बुधवार को राष्ट्रीय दलित पिछड़ा वर्ग की ओर से सिविल लाइन स्थित IMA हॉल में एक प्रेस वार्ता आयोजित की गई। इस प्रेस वार्ता में संगठन के प्रदेश अध्यक्ष रोहित वाल्मीकि ने सफाई कर्मचारियों से जुड़े मुद्दों को प्रमुखता से उठाते हुए सरकार और राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग से कार्यवाही की मांग की। प्रदेश अध्यक्ष रोहित वाल्मीकि ने बताया कि सफाई कर्मचारी के पदों पर भर्ती हुए कई लोग स्वयं सफाई कार्य नहीं कर रहे हैं, बल्कि वाल्मीकि समाज के लोगों से यह काम कराया जा रहा है। आरोप लगाया गया है कि ऐसे कर्मचारी वाल्मीकि समाज के जरूरतमंद लोगों को मात्र 4 से 5 हजार रुपए प्रतिमाह देकर उनसे सफाई कराते हैं, जबकि उन्हें सरकार की ओर से 50 से 60 हजार रुपए तक वेतन मिल रहा है। उन्होंने कहा कि यह व्यवस्था न केवल सफाई कर्मचारियों के अधिकार का हनन है, बल्कि वाल्मीकि समाज के लोगों के साथ अन्याय भी है। इस संबंध में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग को पत्र भेजकर मांग की गई है कि ऐसे कर्मचारियों की जांच कराई जाए और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। प्रेस वार्ता में यह भी मांग उठाई गई है कि जो कर्मचारी सफाई कार्य के लिए भर्ती किए गए हैं, उनसे केवल सफाई का कार्य ही लिया जाए, उन्हें रसोई, चौकीदारी, माली या अन्य कार्यों में न लगाया जाए। संगठन का कहना है कि सफाई कर्मचारियों के पद की गरिमा बनाए रखने और व्यवस्था में पारदर्शिता लाने के लिए यह जरूरी कदम है। हमने जो प्रेस वार्ता रखी है, हरियाणा के अंदर सफाई कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, जिसमें समान कार्य की समान वेतन की बात हो रही है। फरीदाबाद में आंदोलन चल रहा है और अन्य जगह भी आंदोलन चलते रहते हैं, लेकिन सफाई कर्मचारियों की लड़ाई हमेशा वाल्मीकि ही समाज और वाल्मीकि ही नेता ही लड़ते हैं। जबकि इसके अंदर सलीम भाई भी नौकर हैं, यादव जी भी नौकर हैं, शर्मा जी भी नौकर हैं, ठाकुर साहब भी नौकर हैं, लेकिन आज तक हमने किसी को भी ना तो सफाई करते हुए देखा है, ना सफाई कर्मचारी आंदोलन में देखा है। सीवर के अंदर अगर किसी की मृत्यु होती है तो वो डोम होता है, वाल्मीकि होता है या SC समाज का होता है। उसमें हमने आज तक किसी भी मृतक की हमने नहीं सुना कि यादव जी थे, शर्मा जी थे, सलीम भाई थे, ठाकुर साहब थे, क्योंकि वो लोग सफाई का नौकरी तो उन्होंने पाली है, उनको वेतन भी 40 से 50 हज़ार रुपये महीना मिल रहा है, लेकिन वो गांव के अंदर 40 से 5 हज़ार रुपये महीना वाल्मीकि समाज के नौजवान को देते हैं, बूढ़े व्यक्ति को देते हैं और उससे ठेकेदार बन के काम कराते हैं और 5 हज़ार में वो बेचारा गरीब व्यक्ति सफाई का काम करता है और उनकी जेबों में सरकार का 40 से 50 हज़ार रुपये महीना जेब में जाता है। और मैं इसमें अब क्या है कि हमारे लोग जब दूसरे लोग सफाई का काम करने लगे हैं तो हमारे लोगों की शिक्षा आर्थिक ज़रूरतों पे भी इसका असर पड़ने लगा है, क्योंकि 5 हज़ार में किसी का 10 हज़ार में किसी घर पलता नहीं है। अगर ऐसे ही सब लोग, ज़रूरत भी है लोगों को काम करने की, कोई बात नहीं है, इसके अंदर अन्य समाज के लोग काम करें, लेकिन समाज के लोग काम करें तो उनका नाम लिखा जाए कि ठाकुर साहब का या शर्मा जी का या सलीम भाई का कार्य कौन सा है, कौन सा क्षेत्र है, और उनसे काम भी लिया जाए, उनको नाले में उतारा जाए, उनको सीवर में घुसाया जाए और हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। हम लोग ज्ञापन के माध्यम से देश के प्रधानमंत्री जी से मांग करेंगे कि राज्यसभा, लोकसभा की जो कैंटीन है उसके अंदर कैंटीन का जो नाम है वो वाल्मीकि कैंटीन रखा जाए, उसका जो संचालन की जिम्मेदारी हो वो वाल्मीकि समाज की हो। देश के अंदर जितनी भी रेलवे की कैंटीनें हैं वो सब वाल्मीकि कैंटीन नाम उनका वाल्मीकि कैंटीन रखा जाए, उनके संचालन की जिम्मेदारी वाल्मीकि समाज की हो। रोडवेज के अंदर जो कैंटीन है उनकी भी जिम्मेदारी, उनका नाम भी वाल्मीकि कैंटीन रखा जाए और उसको संचालन करने की जिम्मेदारी भी वाल्मीकि समाज की हो। अगर कोई बोर्ड बनता है, जैसे कि अभी बहुत तेज़ी से मांग हो रही है पुजारी बोर्ड की, अगर पुजारी बोर्ड बनता है तो उसके अंदर भी वाल्मीकि समाज को समायोजन किया जाए, क्योंकि अन्य समाज जब सफाई का काम से जुड़ गया है तो वाल्मीकि समाज के लोग अगर कहीं पर भी खाने का ठेला खोल लेते हैं, उस पर लिखा होता है कि वाल्मीकि भोजनालय, तो मैं देखता हूँ कोई भी उसके अंदर खाना खाने के लिए नहीं आएगा। तो अगर हमें आगे बढ़ाना है और हमारे समाज को भी प्रोत्साहन करना है, आगे बढ़ाने के लिए कार्य करना है, तो उसके अंदर जो लोग सफाई के पैसे से जुड़ रहे हैं, ठाकुर हों, शर्मा हों, सलीम भाई हों, वो सब लोग कार्य करें, नालियों में उतर के कार्य करें और हम लोगों को भी आगे कार्य करने का मौका मिले। आज ये शपथ में आपकी अचानक से क्या जी, हरियाणा के अंदर अभी बहुत बड़ा आंदोलन चल रहा है। वहाँ वाल्मीकि समाज के बच्चे, बूढ़े, औरतें, नौजवान सब सड़कों पर बैठे हैं। 14 दिन हो गए वो लोग अपने घर नहीं जा रहे, 14 दिनों से वो सड़कों पर बैठे हुए हैं। मुझे दुख हो रहा था क्योंकि वहाँ पर जितने भी नेता लड़ाई लड़ रहे थे वो सब वाल्मीकि समाज के हैं, जितने भी सफाई कर्मचारी वहाँ बैठे थे सब वाल्मीकि समाज के हैं, लेकिन
वहाँ कोई भी अन्य समाज का जो सफाई कर्मचारी था वो मुझे नज़र नहीं आया, ना किसी अन्य समाज का कोई नेता मुझे उनकी लड़ाई लड़ने में नज़र आया। तो मुझे इसीलिए ये प्रेस वार्ता बुलानी पड़ी है। इसके लिए मैं राष्ट्रीय दलित पेशा वर्ग पूरे प्रदेश के अंदर माननीय प्रधानमंत्री जी से और अपने उत्तर प्रदेश के माननीय योगी जी से मांग करेंगे कि हमें भी आगे बढ़ने का मौका दिया जाए। सारी कैंटीनों का नाम वाल्मीकि भोजनालय रखा जाए। इस अवसर पर संजीव वाल्मीकि, अनिल राव, राहुल मार्शल, अनिल एकलव्य, रामतौर राणा, अश्विनी सूद आदि मौजूद रहे।